नमस्कार साथियों। आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही मैं बता दूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 का मंगलवार को स्वीकृति दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बैठक हुई मंगलवार को, जिसमें मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। इसमें आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों से संगठन के कार्यकर्ता भारत के सभी राज्यों में निरंतर मेहनत कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे, जिसका नतीजा है। आप सभी को मैं बता दूं, लग रहा है ऐसा कि कुछ लाइव में आवाज़ मेरी जो है ना, अगर आप लोगों तक बराबर जा रही है तो एक बार कमेंट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं लाइव आया था और फिर वो कट गया क्योंकि कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार सरकार ने ऐसा ये किया है मंगलवार को, यानी 2 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि बिहार के अंदर ये उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। ये उन्हीं लोगों को लाभ मिल पाएगा जो बिहार के हैं, जिनका लाइसेंस बिहार से बना हुआ है। ये लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा उन लोगों को। जैसे कि इसके लिए एक अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे हम पिछले कई सालों से कह रहे थे कि अगर दुर्घटना होती है तो उनके मुआवजे की रकम, तो उसके लिए सरकार निधि योजना के तहत उनको देगी, और उनके बच्चों के लिए उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा। और ये तब मिलेगा जब आप इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी वो साइट ओपन हो जाएगा और उस साइट पे आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके तहत वो सिर्फ बिहार के ड्राइवर को ही ये फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ बिहार के ड्राइवरों के लिए ही ये सुविधाएं दी जाएगी। और जिसमें इसके अलावा चालक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ा जाएगा, और ये दुर्घटना की स्थिति में इन्हें और इनके परिवार को बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा। वाहन चालकों को नेत्र जांच के लिए भी उसमें की जाएगी व्यवस्थाएं जो है। और व्यावसायिक वाहन चालकों को मिलेगी यूनिक आईडी, यानी यूनिक आईडी एक आपको दी जाएगी, जिससे यूनिक आईडी मिलेगी। और यूनिक आईडी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना से ट्रक, बस, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन जो पेशेवर ड्राइवर हैं, उनके परिवार को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी चीज़ के लिए आप कार्य करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से काम करते हैं, क्योंकि शुरू के दौर में जब हम लोगों ने काम शुरू किया, बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या मानेगी, सरकार इन व्यवस्थाओं को लागू करेगी। अगर एक राज्य इस बात को मान रहा है, केंद्र में उनकी सरकार है, अगर कोई भी राज्य अगर कहीं भी शुरुआत करती है, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज अगर ड्राइवर समाज के लिए हम लोग खड़े हुए और आज हमने आवाज़ उठाई, और जिसको राज्य सरकार अगर इस पे विचार करती है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके हमने आज तक काम किया, ये मुद्दे एक हकीकत मुद्दे थे। ये मुद्दे वो मुद्दे थे जिससे कि हमें, अगर ड्राइवर बेहतर बनेगा तो आप समझिए कि देश भी तो मेरा बेहतर बनेगा। ड्राइवर का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी ड्राइवर को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता था। और आज जब ये मंत्रिमंडल का ये बैठक हुआ और इसमें जो ये खबरें आई हैं, जो मेरे पास आया है, तो इसके अंदर देख के कम से कम ये तो लगा कि हम चालक की बात, आज ड्राइवर की बात सरकार ने लिया है। और बिहार सरकार अगर इस पे कह रही है कि हम मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 लागू कर रहे हैं, इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल में दी गई है, और साथ में और भी 45 चीज़ों के ऊपर निर्णय दिया गया है। तो ये कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि समझा जाए हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो इतने सालों से जो मेहनत किया है सभी राज्यों के अंदर, ये बहुत ही बड़ी व्यवस्थित बातें हैं। और साथ में ही आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो है ना, आपको मैं बता दूं कि
इसमें जो यूनिक आईडी दी जाएगी, इस मध्य में प्रत्येक जिले में 25-25 लाख रुपए खर्च, यानी 25-25 लाख रुपए एक एक जिलों के लिए, यानी मान लीजिए आप ऐसा समझ लीजिए कि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले के अंदर एक एक जिलों में शुरू के दौर में 25-25 लाख रुपए खर्च करने का इसमें होगा और टोटल एक वर्ष में योजना पर करीब 34 करोड़, जबकि 5 वर्ष में यह राशि बढ़कर 90 करोड़ रुपए होगी। ये मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और लाभ लेने के लिए सभी ड्राइवरों को निबंधन कराना होगा। वाहन चालकों को इस योजना के लिए पहले निबंधन कराना होगा और निबंधन के वक्त उन्हें एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें उन्हें अपने पूर्ण विवरण के साथ परिवार का भी ब्यौरा देना होगा। अगर किसी ड्राइवर को इसका लाभ तब मिलेगा जब वो फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें उस ड्राइवर का लाइसेंस बिहार का होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को ये जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे बिहार के हमारे साथी हैं जो अलग अलग राज्यों में कर लेते हैं। और तो उनको मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 लागू किया है। इसमें आपका लाइसेंस बिहार का होना चाहिए। अगर आप लाइसेंस किसी दूसरे राज्य का आपके पास है तो मैं चाहूँगा कि उस राज्य से आप एनओसी लेके आप अपने राज्य में करा लें, क्योंकि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह आपके बिहार के ही होंगे। तो आप उस लाइसेंस को अपने राज्य में एनओसी लेके ट्रांसफ़र करा लीजिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो मेरे से जुड़े हुए हमारे साथी लोग हैं, इस वीडियो को शेयर करें कि सारे लोगों तक ये सूचना जा पाए कि बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 की स्वीकृति दी गई है और बहुत जल्द इस पे काम होगा। अभी 2 दिन पहले ही मंत्रालय से दिया गया है और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस संगठन के लिए, जो आज संगठन पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा था, ये बहुत ही सुंदर एक संदेश आप समझ ले कि ड्राइवरों के लिए मिला है, क्योंकि ड्राइवर को लोग नकार रहे थे। जी, आपने लिखा है प्रशांत जी, बिहार में लगभग 50% ड्राइवर ऐसे हैं जो बाहर लाइसेंस बना रखे हैं। जी, मैंने ये बात आपको कहा है कि जो भी लोग अगर बाहर लाइसेंस बनवाए हुए हैं, आप अपने राज्य में उस लाइसेंस को ट्रांसफ़र करा लें और तब जाकर आपको ये मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि जब तक आपके लाइसेंस बिहार के नहीं होंगे, आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी इस बात का। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हम लोग भी संगठन के माध्यम से सदस्यता अभियान चला रहे हैं और जितने भी लोग हमारे हैं और उस सभी को मैं बता दूं कि देश के अंदर, कहने का मतलब कि ड्राइवरों को जोड़ना, देश में संगठन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत सारे संगठन कहीं न कहीं किसी रूप में काम कर रहे हैं, वो जिले स्तर पे काम करते हैं, कस्बे में करते हैं, लेकिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन पूरे भारत में कार्य कर रही है और पूरे भारत के सभी ड्राइवरों के लिए आवाज़ उठा रही है, भारत के सभी ड्राइवरों के लिए, कि ये नहीं कि आप टैक्सी ऑटो चालक, आज जो ये मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना जो 2024 जो बिहार में स्वीकृति मिली है, ये भारत के सभी ड्राइवरों के लिए है। ये समझने वाली बात है। अब आप ऐसा ना समझें कि हम ट्रक चलाने वाले हैं, बस चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो, ये सभी के लिए है। यानी जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले हैं, जिनके पास व्यवसायिक यानी पेशेवर ड्राइवर हैं, उनके पास कमर्शियल लाइसेंस है, उन सभी के लिए ये योजना होगा। अजय मौर्य जी कह रहे हैं सर इसका लाभ क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात कि दुर्घटना होने के बाद, दुर्घटना जब होती है ड्राइवर को कहीं भी, आप देखते हैं कि मुआवजे के नाम पर क्या मिलता है। तो सरकार ने इसमें कहा है कि हम निधि योजना के तहत, यानी जो सरकार की योजना है, उस योजना के तहत इसमें आप दी जाएगी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ दिया जाएगा, जो पहले से ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और चालकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो इन योजना से भी जोड़ा जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि चालकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ दिया जाएगा और दुर्घटना की स्थिति में इन्हें और इनके परिवार को बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा। वाहन चालकों को, कहने का मतलब कि जो ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जो अजय जी आपने कहा, तो ये कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं अगर ड्राइवर को कल तक सड़कों पे कोई पूछ नहीं रहा था, आज कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं
देने की बात हो रही है। तो ये एक तो बड़ी उपलब्धि आप समझ लें कि संगठन के माध्यम से जो संगठन ने आज इतनी आवाज़ उठाई, पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। अगर किसी भी एक राज्य से अगर ऐसी बातें आ रही है तो ये बहुत ही ड्राइवरों के लिए अच्छा विषय है।